दोस्तों, आज हम लोग जिस कंपनी को देखने वाले हैं उस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 3 रुपये 20 पैसा। और ये कंपनी कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे फ्रेंड्स कि जिस तरह से गवर्नमेंट या नितिन गडकरी साहब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इतना अग्रेसिव है इंडिया में, और उनकी देन है कि इंडिया में आप देखे होंगे गांव से लेकर के शहरों तक जितने भी रोड हैं, ब्रिज हैं, पुल्स हैं, नदियां हैं, ये सब का सब काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। दोस्तों, अब जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाली, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, उसके बाद से इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मूल रूप से सरकारी और अर्ध सरकारी प्राधिकरण जैसे भवनों, कार्टरों, सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, गोदामों, अस्पतालों आदि के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। और औद्योगिक भवनों, आवासीय, वाणिज्य परिसर के निर्माण के लिए, निजी निकायों के काम के लिए ये कंपनी काम करती है। सभी संबंधित उपयोगिता सेवाओं के साथ टाउनशिप, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और संस्थागत परिषद कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी आगे चल करके मुझे ऐसा लगता है मल्टीबैगर साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस कंपनी का पूरा हम लोग फंडामेंटल देखने वाले हैं, फिर चार्ट के ऊपर आकर के समझने की कोशिश करें कि चार्ट पर आखिर इसका माहौल क्या बन रहा है। गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों, और गवर्नमेंट की कंपनी में हमें इस रेट पर, जिस तरह से टाटा की कंपनी थी TTML और बहुत से लोगों ने इग्नोर कर दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये भी लगा करके छोड़ देते हैं और कंपनी कहीं ना कहीं अगर आगे भाग गई आगे आने वाले दिनों में, तो ये कंपनी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और जब डिटेल पर आएंगे फ्रेंड्स, तो हमें देखना क्या होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर इसके प्राइस के ऊपर आना पड़ेगा और प्राइस पर समझना है कि ये कंपनी दोस्तों करती क्या है। उसके बाद से कंपनी का हम लोग नाम भी देखेंगे। फिलहाल अगर थोड़ा सा हम लोग इस कंपनी को देखें, तो इस कंपनी ने मात्र 5 दिन में कितने % का रिटर्न दिया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। 5 दिन में 18% का रिटर्न दिया हुआ है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 1 महीना में 36% का रिटर्न आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं 6 महीने की बात करें तो 146% का रिटर्न। और दोस्तों अगर हम बात करें 1 साल में, तो 1 साल में 357% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर प्राइस में देखेंगे, तो प्राइस में भी यहां पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। और इस ब्रेकआउट के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को भी यहां पर ब्रेक करेगा, और ब्रेक करता है तो ये आगे आने वाले दिनों में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा इसका फंडामेंटल हम लोग देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मल्टीबैगर स्टॉक वही साबित होगा जो ना तो ASM लिस्ट में हो और ना ही GSM लिस्ट में हो। अगर ये दोनों लिस्ट में नहीं है कंपनी दोस्तों, तो आगे चल करके ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। और जिस तरह से मैंने चेक किया, तो ना ही ये दोस्तों ASM लिस्ट में है और ना ही ये GSM लिस्ट में है। ASM, बहुत से लोगों ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, सर ये ASM और GSM क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एडिशनल सर्विलेंस मेजर। जी हाँ दोस्तों, उसके कहा जाता है ASM, जहाँ पर सेबी इसमें मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर देती है। और कहीं ना कहीं एक दिन में मात्र 5% तक का ही, अगर कोई कंपनी ASM में है तो 5% तक ही नीचे गिर सकती है, 5% तक ही ऊपर गिर सकती है। लेकिन अगर बात करें GSM की, तो GSM ऐसा खतरनाक स्टॉक हो सकता है दोस्तों जो आपके पोर्टफोलियो से कभी भी गायब हो सकता है। उसे कहा जाता है ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। जी हाँ दोस्तों, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर में जो भी कंपनियां आती हैं, वो या तो पास्ट में अपने प्राइस को या तो इनसाइड ट्रेडिंग करती हैं, या तो उसमें ऐसा अनयूजुअल मूव होता है जिसकी वजह से सेबी को डाउट हो जाता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, सेल्स तो हो नहीं रहा है, लेकिन इसका प्राइस डे बाय डे क्यों ऊपर की साइड में भागा जा रहा है। तो उस कंपनी को GSM लिस्ट में सेबी डाल देती है। तो GSM लिस्ट में जिस कंपनी को डाला जाता है, उस कंपनी को सीधे तौर पर अगर कहें तो वार्निंग दे दिया जाता है कि अब
तुम्हारा काम हो चुका है, हो सकता है अब तुम नहीं माने तो तुम्हें ASM NSE और BSE से डिलिस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की कंपनी दोस्तों जिसे ASM और GSM में कहा जाता है, अगर आपके पास कोई कंपनी ASM लिस्ट में है तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी GSM लिस्ट में हो तो उसे एज ए मेहमान लीजिए। एज ए मेहमान मतलब 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए होल्ड करिए। प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाइए, उसे बहुत दिन तक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि डिलिस्ट होगी आपके पैसे सारे के सारे डूब सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आते हैं यहाँ पर तो इस कंपनी में थोड़ा सा अब यहाँ पर गहरी क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मार्केट कैप 40 करोड़ का मार्केट कैप। वहीं अगर हम इस कंपनी को कंपैरिजन करें कि अगर हम इस रेट पर बाई करने जा रहे हैं तो ये कंपनी महंगी है या सस्ती है, तो दोस्तों देखिएगा ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के जस्ट पास पहुंचा है। मतलब अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 5 गुना, 10 गुना या 15 गुना भाग जाए तो वाकई में हमारे पैसा डबल होने के चांसेस इस कंपनी में डबल से भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इंडिया गवर्नमेंट किस तरह से बहुत अग्रेसिव है, और उस अग्रेसिव में हो सकता है ये पेनी स्टॉक आगे चल कर के कमाल दिखा सकता है। दोस्तों बने रहिएगा, मैं आपको इस कंपनी का नाम भी बताऊंगा। आप थोड़ा सा घबराइए मत, स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है अगर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं और आप स्किप करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में वो इफ़ेक्ट भी दिख सकता है। तो इसीलिए स्किप मत कीजिए, मात्र 2-3 मिनट और लेंगे हम और उसके बाद से फिर देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के डेट की बात करें, डेट मतलब कर्जे की बात करें तो 78 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी के पास, लेकिन इस कंपनी के पास मतलब इस कर्जे में से कुछ पैसे देने की प्रोबेबिलिटी भी है। मतलब 37 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व भी है। अगर यही रिजर्व नहीं होता दोस्तों तो थोड़ा सा हमें डाउट होता कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में है, और इतना ज़्यादा कर्जे में है तो हम जो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे नहीं बनेंगे, डूबने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एज ए पेनी स्टॉक जिस कंपनी का प्राइस 3 रुपये 20 पैसा चल रहा हो और आज एक दिन में ये कंपनी कितना भागी है, 8.5% तक भागी है, तो सोच सकते हैं दोस्तों आगे आने वाले दिनों में अगर ये 10 दिन भी अपर सर्किट मार दे तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी भी देर नहीं हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें दोस्तों तो 27% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि प्रोमोटर का स्टेक भले कम है लेकिन इसका जो है प्लेजिंग नहीं हुआ है। इस कंपनी ने अपने स्टेक को गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो अर्निंग पर शेयर ये नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपने बुक वैल्यू से ऊपर चलता चला जाएगा इसका मार्केट कैप चेंज होता चला जाएगा और आपको EPS अर्निंग पर शेयर चेंज होता चला जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में एज ए पेनी स्टॉक आप देखेंगे इसका करंट एसेट्स 146 करोड़, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ करंट एसेट से ज़्यादा हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसीलिए ये कंपनी का प्राइस पेनी स्टॉक हुआ है, मतलब नीचे 3 रुपये 20 पैसे पर। अब धीरे धीरे जिस तरह से इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ धीरे धीरे चेंज होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस कंपनी के नाम की बात करेंगे तो इस कंपनी का नाम है सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।